अच्छा, हम ईदी पे बात कर रहे थे। हाँ जी। आपको ईदी अभी भी मिलती है? हाँ मुझे मिलती है। कितनी तक मिल जाती है? अम्मी बाबा से तो ज़्यादा मिलती है, बाकी रिलेटिव से मिल जाती है, अच्छी खासी हो जाती है। देने का सिलसिला 1 भी- लाख क्रॉस हो जाता है। क्या कह रही? देने का सिलसिला भी शुरू हुआ अभी कि नहीं? हाँ हाँ ऑफ कोर्स हो गया है। तो ये मैं- इसलिए पूछा है इन्होंने ताकि आप ईदी रेडी रखें नहीं, नहीं, यहाँ मैं से छोटा- निकलने के मैं बाद। छोटा थोड़ी उनसे भी। अरे, नहीं, आप छोटे हो भी सकते हैं। आप नहीं। क्यों अपने आप हर बार कोई बात निकलती है आपके मुंह से, क्यों छोटा हो सकता हूँ मैं? नहीं नहीं, तो अब फिर आप जाते हुए सबको ईदी देके मैं जाएं। सबको नहीं, मैं सब सबसे सबकी बड़ा नहीं नहीं बनती, हूँ। सबकी नहीं बनती। जो अच्छा, मुझसे छोटा है मैं उसको दूंगा, जो मुझसे जुनेद बड़ा और मुझे शारमीन, आपने एक बात नोट की है कि क्या इत्तेफाक है कि ईदी भी ये इन्हीं को दे रहे हैं, हाँ। कपड़े भी इन्होंने इन्हीं के कितनी साथ मैच coordination किए हुए है। हैं। अच्छा जुनेद, है ना? ईदी मिलती है या देते हो? देता भी हूँ और ईदी जो एक हाथ मिलती है से वो लेता हूँ, अपने- एक हाथ हाँ, से एक हाथ से देता हूँ, एक हाथ से लेता हूँ। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि अम्मी अबू हैं माशाल्लाह हाँ, से, अल्लाह उनको तो हमेशा हयात हमेशा रखे। कायम दायम रखे। उनसे ईदी लेना जो होता है ना, वो भले से 10 रुपए ही क्यों ना हो, लेकिन मैं उनसे ज़बरदस्ती लेता हूँ कि आप मुझे ईदी बहुत दें। अच्छी बात तो ईदी की ये नहीं होती कि वो कितनी वैल्यू रखती है, कितना पैसा क्या है, क्या बात है। वो खूबसूरत बात ये है कि अम्मी अबू दे रहे हैं और माँ बाप के हाथ से दी हुई उनके ईदी हाथ से ना, ली हुई उसकी ईदी- बात ही अलग और मैं होती कभी है। खर्च क्या नहीं बात। करता। मजे की बात बताऊं, वो ईदी अच्छा। मेरे पास अभी तक अम्मी अब्बू की जितनी ईदियाँ हैं वो सब रखता यार। आप हूं मैं। बड़े अच्छे Lovely। बच्चे हैं। तो- हम तो अपने अब जब छोटे होते थे हमारे माँ बाप तो वैसे ही खो लेते थे हमसे ईदियाँ, और अगर गलती से मिल भी जाती और अगर आप गलती से आप सारी ईदी का एक बार ही प्लॉट लेंगे। हाँ मैंने कहा ना वो वैल्यू नहीं होती, लेकिन वही हाँ, ना, सही कम बात भी है, हो तो बहुत लेकिन अच्छी। मोहब्बत, वो जारी खलूस, बात, वो वो प्यार यादगार। जो होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसा होता ही है ऐसा इंसान ही। अच्छा, ईद तो हमारी ईद की बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन आजकल आप सबसे पूछूंगी कर क्या रहे हैं, क्या चल रहा है जिंदगी में? रमज़ान बिजी रहा, शूटिंग्स हो रही थी। मैं आपकी रमज़ान ट्रांसमिशन में भी आई थी, तो मैंने बताया था रमज़ान में, हालांकि अल्लाह मियां ने ऐसे बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं काम ना करूँ यार ज़्यादा, अच्छा, अच्छी बात। क्योंकि साल में 1 महीना मुझे मिलता है जिसमें मेरा दिल चाहता है कि मैं सुकून से अपना ये महीना गुजारूं, जो इबादत करनी है, जिस तरह से आपने रोज़े रखने हैं। वो जब हम, आपको भी पता है, जब हम काम पे होते हैं तो बड़ी रश्ड लाइफ होती है। सुबह 10 से रात 10 तक नमाजें भी हमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके पढ़नी होती है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो अगर मेरा प्रोजेक्ट चल भी रहा है तो मैं उनसे कहूँ कि प्लीज़ मेरा सारा काम जो है रोज़े से पहले कर लें और फिर राइट आफ्टर ईद। हाउ लकी तो यू आर। एंड फॉर द क्या पास्ट 3 इयर्स मेरा यही चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई बीन वेरी लकी। तो माशाल्लाह। इस साल भी मुझे 3-4 दिन जाना पड़ा क्योंकि वो कुछ एक्टर्स हैड फ्लोन इन, तो उसकी वजह से वो फंसे हुए थे, लेकिन मेरा बड़ा अच्छा रमज़ान घर में गुजरा। मैंने बड़ी बहुत आप लकी एंजॉय रही, किया। क्योंकि हमने तो ऐसी ख्वाहिश की तो उन्होंने कहा कि आप समझ नहीं रही कि आप देख लें कि आप क्या कर रही हैं, कि अगला आपने ड्रामा करना है कि नहीं करना, हम फंसे में हैं, तो आपको ड्रामा लेकिन मैंने लगातार Complete डेट्स की थी करना ना, पड़ेगा। दी हुई थी रमज़ान से पहले। मैंने मतलब मैं रमज़ान से पहले 45 डेज कंसेक्यूटिव आई वाज वर्किंग। यार, ये तो तो अच्छी मैं है। जो मेरे दो माशाल्लाह। प्रोजेक्ट्स से मैं उनको साइमल्टेनियसली अपनी डेट्स इसलिए दे रही थी सही। कि मैं फारिग हो तो जाऊँ, रमज़ान इसका मतलब आपका इतना बिजी सुकून में गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। आपका जुनेद? सेम है। लाइक जिस तरह शर्मीन ने कहा, मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि मैं कि ना हो। रमज़ान में कुछ तरह का काम ना करूँ, क्योंकि हट्टी ये होता है कि मुझे तरावियों पे भी जाना है। अब मैंने इस अच्छा, दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। 15 रोज़ा तरावी पूरी पढ़ता हूँ मैं। माशाल्लाह। उसके बाद मैं फिर कोशिश करता हूँ मैं अपने काम वाम कुछ थोड़े बहुत क्या निपटाऊँ, बात। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं रमज़ान में स्लो काम रखूँ। स्लो हो जाए। हाँ, स्लो। हाँ। अच्छा, कुछ प्रोजेक्ट फंस जाते हैं तो फिर उधर तो हाँ। आपको टाइम देना ही देना पड़ता होता है, है। हाँ। वो तो अगर फिर कोई एक है। समझ जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। आपका रूबा क्या चला, रमज़ान मेरा, कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा, और इस्लामाबाद का तो मौसम वैसे ही बहुत अच्छा है। अच्छा, आप इस्लामाबाद मैं में इस्लामाबाद से थी, हूँ। तो आपने वहाँ तो रोज़े मैंने एंजॉय हाँ, किए। और फिर मैं तो खूब अफ्तारियाँ बनवा के और बना के खाई हैं। अच्छा, काम भी किया? काम भी किया अच्छा, ठीक है। तो बिजी थोड़ा रही, थोड़ा नहीं? घर में, हाँ, ऑन एंड ऑफ, मतलब कुछ स्टिल शूट्स थे वो किए, बाकी सुकून से रमज़ान गुजारा। ऑन। मेरा फर्स्ट अशरा तो मेरे शो की रिकॉर्डिंग में गुजरा। ठीक है। उसके बाद सेकंड अशरे से मैं कराची आ गया था, अच्छा, कि जो मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, कुछ उनकी प्रमोशंस थी, हाँ। कुछ मेरे अपने भी यहाँ पे कुछ काम कौन थे। क्या डिफरेंस नज़र आया कि कराची का रमज़ान और लाहौर का रमज़ान? टाइमिंग अफ्तार डिफरेंट। अफ्तार टाइमिंग तो अंडरस्टूड है, उसके अलावा यार उसके अलावा रमज़ान तो सेम ही है, अच्छा। हर जगह सेम। रौनक में दोनों शहरों की हाँ, कोई फर्क होता है? किसमें? लाहौर की रौनक में। रौनक और कराची की रौनक। रौनक, शहरी में जो रौनक लगी हुई होती है। आप कराची में निकले, जैसे कि, क्योंकि मैंने लाहौर में देखे नहीं है रमज़ान, आप कराची में निकले रात के 3-4 बजे भी आप रोड पे जाएंगे तो गाड़ियाँ होंगी। लाहौर में भी अच्छा, ये मार्केट्स खुली हुई हैं 3-3 बजे तक। बिल्कुल, मैं absolutely। ये मेरे लिए हैरानगी का बाइस था, तो क्योंकि लाहौर वहाँ में पे भी ऐसा है? सिर्फ चांद रात या 2 दिन पहले होगा ऐसा। लाहौर में? हाँ जी, लाहौर में कि सारी रात दुकानें अच्छा, खुली मुझे हैं। लगता है पूरे Otherwise पाकिस्तान में नहीं। ईद की नहीं नहीं जो नहीं, मैं हैरान तैयारियां हूँ हो रही देख होती के हैं
कि ये मैं गुजरा 3 बजे, मैंने कहा ये सारी शॉप्स खुली हुई हैं। कहते भाई अब ऐसे चलना है ईद तक। वो मेरे लिए एक हैरानकुन बात थी। बिल्कुल। और दूसरा रौनकें यहाँ पर भी, यासिर हुसैन भाई के साथ बड़ी इफ्तारियाँ की मैंने, ठीक है, इमरान भाई के साथ बड़ी इफ्तारियाँ की, तो यहाँ पर भी बड़ा रौनकों का सिलसिला जारी रहा।